अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के संघर्षशील बुनकर नेता जनाब समीर साहब से जुड़ चुके हैं। बात करेंगे बजट को लेकर कि जिस तरह से बजट को लेकर तमाम सियासी सरगर्मी जो बढ़ गई है, इसमें अखिलेश यादव जी का बयान है कि बेरोजगारों को रोजगार के लिए कोई रास्ता नहीं निकला। भाई बुनकरों पर जो पहले जो राहत दी जा रही थी वो भी राहत को हटा लिया गया, बुनकरों को भी किसी तरह की राहत नहीं दी गई है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं इस बजट को? भाई साहब, ये बजट नहीं है, ये तो लूट है। जहां तक मैं जानता हूं कि तमाम की बात तो मैं नहीं ज्यादा करूंगा, मैं सिर्फ अपने समाज की बात करता हूं, जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूं, बुनकर समाज से। तो पीछे का जो बुनकर समाज का बजट होता था, सब्सिडी को देने के लिए, बुनकरों को बिजली में सब्सिडी देने के लिए जितना बजट पिछले साल था उससे आधा से भी कम कर दिया गया इस साल। और बिजली की महंगी बिजली होने की वजह से पीछे मार्च से बुनकरों का कारोबार पावरलूम करघा तकरीबन 80% बंद चल रहा है। 20% वो चल रहा है जो लोग अपना माल घाटे से बेच रहे हैं, अपने घर की पूंजी खा रहे हैं। बजट में इतना बेहतरीन बजट पेश किया गया है कि जो हमारा युवा बेरोजगार था वो और बेरोजगार हो गया, उसकी बेरोजगारी और बढ़ गई। जो गरीब था उसकी गरीबी और बढ़ गई, क्योंकि अब कोई सब्सिडी नहीं मिल रहा है तो, और कुछ भी नहीं मिला। हाँ, आंध्र प्रदेश वगैरह को, कुछ स्टेट को उन्होंने बढ़ावा दिया है, तो भाई ठीक है, सरकार चल रही है उनके माध्यम से, इसकी बढ़ावा दिया है। प्राइवेट तमाम विभागों को प्राइवेट किया जा रहा है, इसको लेकर व्यापारी मंडल भी नाराज है कि इससे जो है महंगाई बढ़ेगी। क्या लगता है तरीके से? भाई, अगर व्यापार मंडल नाराज हो जाए तो फिर सरकार खत्म हो जाएगी। नाराज होगा व्यापार मंडल, उसको नाराज होना भी चाहिए। कि सरकार तो बस बना ली गई किसी सूरत से। बजट जो पेश किया है, सरकार बदला ले रही है देश के युवाओं से और देश की जनता से। उनका जो 400 पार का नारा था, जनता ने उसे ध्वस्त कर दिया। बेईमानी के बल पे बनाएगी सरकार। अब सरकार चूंकि आ गए हैं तो इसलिए वो बजट के माध्यम से और माध्यम से जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। आम जनता हो रही है प्रताड़ित इनके इस बजट से। ऐसे में आज सदन सत्र शुरू हुआ है कल से, और इसके बाद मोदी जी का जो बयान निकल कर आया है कि 2.5 घंटे तक उनका गला दबाया गया, उनको घुटन सी होने लगी। सदन में इस तरह से राहुल गांधी बोल रहे हैं। क्या कभी प्रधानमंत्री को ऐसा रहा हो कि इस हद तक बयान दे कि हमारा 2.5 घंटे तक गला घुटा गया? प्रधानमंत्री जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत महान व्यक्ति हैं, उनके ऐसे बयान आते रहते हैं। और वो तो राहुल जी को कह रहे थे पप्पू, वो खुद ही पप्पू जैसा बयान दे रहे हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। चुनावी पीरियड में कहता मुसलमान अगर कांग्रेस को वोट कीजिएगा या इंडिया गठबंधन को वोट कीजिएगा तो आपका मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेगा, आपकी भैंस छीन लेगा, आपका मकान छीन लेगा। और अनाप शनाप उनके बयान रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री, उनका भी सम्मान करते हैं हम लोग हैं, लेकिन उनके बयानात तो एकदम जैसा लगता है कि उम्र हो चुकी है माननीय प्रधानमंत्री जी के। तो उनके बतियाने का और बात करने का अंदाज भी उम्र के फैक्टर से जो है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो बालक बुद्धि हैं वो जो तस्वीर लेकर खड़े हो जाते हैं सदन में। राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा है, किस तरह से देखते हैं? अब अपने आप को देख लें, 2.5 घंटे का गला कौन दबा दिया, कौन दबा रहा है। और बालक बुद्धि तो अब हम क्या कहें, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका बहुत सम्मान करता हूं। बस इतना कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबसे प्यार, सबके साथ सबका विश्वास वाला मामला था उनका। वो उसी को लेके चले तो देश की उन्नति हो सकती है। पेपर लीक जो मामला था काफी सरगर्मी में रहा वो भी, लेकिन इसको लेकर जब सदन में बात हुई तो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 7 सालों में
एक भी लीक नहीं हुआ है। जनता देख रही है, ये तो बचाना वाला बयान है। अभी 1 महीना पहले लीक हुआ पेपर, 20 दिन पहले की बात है, पेपर लीक हुआ। वो उसी पर हमारे हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेता, पीडीए के नेता, महबूब नेता पीडीए के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब सदन में ये बात रखा तो भुखलाहट से आगे शिक्षा मंत्री भाग खड़े हुए और वो अनाप शनाप बयान देने लगे कि 7 साल में पेपर लीक नहीं हुआ है। अरे तो देश की जनता जान रही है कितनी बार पेपर लीक हुआ है, कौन को पेपर लीक नहीं हुआ, कौन को पेपर लीक नहीं हुआ, बता दीजिए। ऐसे में सदन तो जो शुरू हुआ है, इसको लेकर बुनकरों के बीच जो चंदौली के सांसद हैं उनको लेकर काफी नाराजगी बताई जा रही है कि उन्होंने सदन में बुनकरों की बात नहीं की और कहा था कि बुनकरों के विकास के लिए हम बात करेंगे। देखिए, माननीय सांसद वीरेंद्र सिंह जी जो हमारे चंदौली के हैं, न सिर्फ वो बल्कि और भी जो हमारे सांसद हैं पूर्वांचल के, वो सभी लोग बुनकरों की बात करने के लिए तैयार है, बात करेंगे। मौका नहीं मिला बात करने का, बात रखने का मौका नहीं दे रही है सरकार और लोकसभा अध्यक्ष बात करने का मौका नहीं दे रहे हैं हम लोगों को कि हमारी आवाज बुलंद की जाए और बात बिल्कुल होगी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि बुनकरों के हुकूक के लिए केवल सड़क नहीं, सड़क से लेकर सदन तक बात की जाएगी और अब आंदोलन का रास्ता बनने जा रहा है, बनेगा। ऐसे किन मुद्दों पर आंदोलन की रूपरेखा बनेगी? क्योंकि बुनकरों के कई मुद्दे देखा जा रहे हैं। अगर से आपको मांग रखना हो, अगर से शमीम अंसारी जो संघर्षशील नेता हैं उनको अगर से मांग रखना हो तो किन स्तर पर, किन किन मुद्दों पर मांग रखेंगे? देश का मसला सिर्फ बुनकर का नहीं है, पूरे देश जनता का मसला है। जहाँ तक सवाल बुनकर समाज का मामला है तो पहली मेरी बात ये होगी कि बनारस के बुनकरों सहित पूरे पूर्वांचल के बुनकरों का बिजली का रेट जो था वही किया जाए। अगर महंगाई बढ़ी है तो 65 रुपये की दर से पावर लूम का जो रेट था उसको बढ़ा के 100 रुपया कर दें। और एक मांग ये रहेगी। दूसरी मांग मेरी ये रहेगी कि बुनकर समाज के बच्चों को हाई एजुकेशन की शिक्षा फ्री कराई जाए। बुनकर समाज से मुराद ये नहीं कि सिर्फ जो मुसलमान बुनकर है, बुनकर से जुड़े सभी जाति धर्म के लोगों के साथ जो लोग बुनकारी का कार्य करते हैं, चाहे वो पावर लूम चलाकर साड़ी बनाते हैं, चाहे वो दड़ी बनाते हैं, चाहे वो कालीन बनाते हैं, चाहे वो गमछा बीनते हैं, हर बुनकर के साथ व्यवहार एक जैसा होना चाहिए। सबकी बिजली की बिल का रेट कम होना चाहिए जो पहले बिल था, और सभी बुनकर समाज के बच्चों को हाई एजुकेशन तक की शिक्षा फ्री होनी चाहिए। क्योंकि बुनकर समाज हर समाज से दबा कुचला माना जाता है, बहुत कमजोर माना जाता है, बहुत गरीब माना जाता है, इनके यहाँ शिक्षा का अभाव रहता है। इसलिए शिक्षा इनके सर्वोपरि इनके लिए है, शिक्षा इनके लिए अनिवार्य है। तो शिक्षा इनको, हाई एजुकेशन की शिक्षा इनको फ्री किया जाए ताकि हमारे बुनकर समाज के बच्चे भी IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकें। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हमारे साथ संघर्षशील नेता शमीम साहब थे जो बुनकरों के लिए काफी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। चाहे कोई GST का आंदोलन हो, चाहे उससे पहले के जो भी कहते मुद्दे हो, उसमें बराबर जो जमीन से सदन तक जो आवाज पहुंचाने वाले हैं हमारे शमीम नेता साहब। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि सदन में इस तरह से तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, बुनकरों की चर्चा किस विषय पर